नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और बात करें एसपी लेसन्स की हम, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बिल्कुल न्यू टॉपिक रहने वाला है। तो अब तक जितने भी बच्चों ने यह नहीं पढ़ा है, अभी तक इससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज इसके साथ जुड़ जाइए। और आज हम अब कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले एक पोर्शन में हम हिस्ट्री चला रहे हैं, हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री की लगभग 6 से 7 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज वाला जो क्लास रहने वाला है, जो सेशन रहने वाला है, वो सेशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भारतीय संविधान है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय संविधान की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की गई है, जो किस प्रकार से हमारी नींव पड़ती है। तो सबको पता है हमारे संविधान की अगर बात करें हम, जो संविधान लागू होता है वो संविधान लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। लेकिन बात करें हम 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या था? बन के तैयार हुआ था। तो ये संविधान बन के तैयार हुआ इस दिन, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और अब हमारा क्या बन जाता है? गणतंत्र राज्य बन जाता है, गणतंत्र देश बन जाता है। तो रिपब्लिक डे बनाते हैं हम कब? 26 जनवरी को। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम मनाते हैं कब? 26 नवंबर को। और ये संविधान दिवस जो है हमने मनाना कब से स्टार्ट किया है? अभी हाल ही में स्टार्ट किया है इसको 2015 से। 2015 से पहले हमने कभी भी संविधान दिवस के रूप में नहीं बनाया था। तो 2015 में पहली बार संविधान दिवस के रूप में बनाया गया 26 नवंबर को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। इस दिन देखो हमारा संविधान लागू हुआ है, हमने बनाने में भी टाइम लगाया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 64 लाख रुपए का हमने खर्च किया है। लेकिन बात यह आती है कि इतनी जो प्रोसेस चले, इतना खर्च हुआ है, संविधान बनाने की जो रूपरेखा है, हमें कैसे पता चला, किस प्रकार से हमारे माइंड में आया कि हमें भी संविधान चाहिए, हमें भी संविधान के लिए कार्य करना है, हमारा भी एक लिखित संविधान होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रावधान किस प्रकार से हमारे माइंड में आते, किस प्रकार से हमने यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया है, तो एक बार हम उसको देखते हैं। यहाँ से नए पढ़ना स्टार्ट करके एक बार देखते हैं इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे संविधान की नींव पढ़नी स्टार्ट हुई थी, किस प्रकार से हमें लगा कि हमारा भी एक संविधान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार हम वहीं से। तो अब बात कर लेते हैं हुआ था क्या। अगर बात करें हम, तो हमारे यहाँ कुछ यूरोपीय आए थे, यूरोपियन कंपनी आई थी। वो आई तो क्या करनी थी? व्यापार करनी थी। तो सबसे पहले कंपनी आती है पुर्तगाल, जो क्या करती है? बड़ी सबसे पहले आती है और सबसे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, उसका सिर्फ मकसद एक ही था, व्यापार और व्यापार करना। लेकिन अब अगर बात करें हम, उसके बाद पुर्तगाल के बाद एक कंपनी आती है, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी आती है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, कब आई थी? ये बात आई थी जी 1600 में। 1600 में क्या आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहीं से क्या होगा? अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आती है किसके लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन देखते हैं धीरे धीरे ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, ये भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो अब बात कर लेते हैं आई। अब है आई क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये क्या करेगी? राजनीति में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे देगी। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन टाइम टाइम पे इनको रोकने वाले आगे मिलते रहे। बात कर लेते हैं हम औरंगजेब की। हिस्ट्री का बड़ा ही फेमस व्यक्ति रहा है, मुगल वंश का आखिरी प्रतापी शासक है औरंगजेब की। जब तक औरंगजेब जीवित था तो औरंगजेब के साथ 1687 से और 1690 के बीच, इनके बीच बहुत अच्छे वाली प्रतिस्पर्धा होती है। और औरंगजेब इनको अच्छे से पराजित करता है और इनको इनकी नानी याद दिला देता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरता है, इन्होंने अधिकार कर लिया किस पे? बंगाल पे। किस पे अधिकार कर लिया जी? बंगाल पे। तो इन्होंने अधिकार किया कहाँ पे? बंगाल पर। तो बंगाल पर इन्होंने अब अधिकार किया है ना। अब इसके बाद यहीं से क्या होंगे? बंगाल में अधिकार करेंगे, उसके बाद बंगाल पे द्वैध शासन लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे कंपनी रूल, और कंपनी रूल के बाद क्या लगेगा? क्राउन रूल। तो
तो जो हमें पढ़नी है, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। पढ़ना क्या है, वो पढ़ना है हमें कंपनी रूल। उसके बाद बात करें हम, क्या पढ़ना है हमें, क्राउन रूल। कंपनी रूल की अगर हम बात कर लें तो ये कब आता है, 1773, और कब तक रहता है, 1857 तक। बात कर ले हम 1857 से कब तक, 1947 तक। इसके बाद तो हमारी संविधान सभा लगी हुई है, कैबिनेट मिशन है के तहत सभा संविधान सभा का गठन होता है। हम संविधान की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 को हम संविधान बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दो से ही मिलकर क्या बनता है, फिर स्टार्ट होगा हमारा क्या, कारवां। और कारवां कौन सा स्टार्ट होता है, हमारा संविधान बनाने का। तो अब बात करते हैं कि जो ये कारवां है ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे भारत पे कंपनी रूल लगा, यहाँ पे डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देख लेना, ये टॉपिक हर सब्जेक्ट में काम आने वाला टॉपिक है, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगा। उसके अलावा यही टॉपिक आपका हिस्ट्री में भी काम आने वाला है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री के भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी के लिए तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो फटाफट से देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है आज, टॉपिक का नाम रहने वाला है बंगाल अधिकार। क्या रहने वाला है जी, बंगाल अधिकार। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं बंगाल अधिकार की। तो अगर बंगाल अधिकार की बात की जाए तो अब स्टार्टिंग कहानी कहाँ से होती है, बात कर लेते हैं हम कब की, 1700 की। कब की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जी 1700 की। अगर 1700 की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है, मुर्शिद कुली खां। इसको 1700 में औरंगजेब के द्वारा बना दिया जाता है क्या, बंगाल का सूबेदार। क्या बना दिया जी, बंगाल का सूबेदार। तो बंगाल का सूबेदार कौन बना, मुर्शिद कुली खां। कब बना, 1700 में। किसने बनाया, औरंगजेब ने। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो बंगाल की राजधानी क्या है, तो बंगाल की राजधानी है जी ढाका। क्या है राजधानी बंगाल की, ढाका। अब यहां पे बात ये आती है, आज ये राजधानी किसकी है, बांग्लादेश की। जो ढाका राजधानी है आज किसकी है, ये आज है जी ये बांग्लादेश की। तो अब बात करते हैं हम, औरंगजेब ने तो बना दिया इसको बंगाल का सूबेदार, लेकिन 1707 में औरंगजेब चल बसता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब चल बसता है। इसके बाद बात करें हम, टाइम पीरियड कौन सा आता है, 1713। और 1713 की अगर हम बात करें तो 1713 में क्या होता है, अब वो देख लेते हैं 1713 में क्या होता है। जो मुर्शिद कुली खां है ये अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित। क्या कर देता है ये, स्वतंत्र घोषित। और बंगाल का क्या बन जाता है जी, ये बंगाल का बन जाता है स्वतंत्र नवाब। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शिद कुली खां। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो मुर्शिद कुली खां है ये क्या करता है, ये स्थापना करता है जी किसकी, मुर्शिदाबाद की। एक नगर का फाउंडेशन करता है ये, मुर्शिदाबाद नगर इसने बसाया, स्टेबल करता है कौन सा, मुर्शिदाबाद नगर। और फिर बात करें इसी मुर्शिदाबाद नगर को क्या करता है ये, इसको बना लेता है अपनी क्या, राजधानी। तो अब बंगाल की राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
कि मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने। उसके बाद बंगाल की राजधानी क्या बनी? बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद। कब बनी? 1713 में। अब यहाँ पे मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें तो ये कब तक यहाँ पे शासन चलाता है? ये कब तक यहाँ पे इसका नवाब बन के रहता है? तो नवाब की अगर हम बात करें तो ये नवाब रहता है कब तक? 1727 तक। तो 1713 से लेकर 1727 तक प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन रहा? मुर्शिद कुली खां। कौन रहता है? मुर्शिद कुली खां। अब यहीं पे बात समाप्त नहीं होती। 1713 में 27 में क्या होता है? मुर्शिद कुली खां है जो, इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये भगवान को प्यारा होता है, इसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति की अगर हम बात करें कब आता है तो वो आता है जी 1727 से लेकर 1739 तक। कब तक आता है? 1727 में वो आता है। और गद्दी पे कब तक रहता है? वो रहता है जी 1739 तक। बिल्कुल एक एक लाइन माइंड में सेट होनी चाहिए, इमेजिनेशन बननी चाहिए कि हाँ जी ऐसे करवाया था। तो आज ऐसा पढ़ो कि पढ़ाया जा सके। कैसा पढ़ना है? ऐसे पढ़ो कि पढ़ाया जा सके। तो आज वही हम काम करने जा रहे हैं। सुजाउद्दीन अब बनता है क्या? यहाँ का अगला सूबेदार। नाम क्या है? फटाफट से बता दीजिए। सुजाउद्दीन। ये एक जैसे नाम बहुत सारे आएंगे तो इस पे कंफ्यूज मत होना। तो पहला जो व्यक्ति है वो कौन सा है? सुजाउद्दीन। कब बनता है? 1727 में। और कब तक रहता है? 1739 में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम। फिर 1739 में ये तो बेचारा चल बसा, लेकिन बात करें हम 1739 से लेकर 1740 तक। फिर यहाँ पे कौन आता है जी सुजाउद्दीन के बाद? सुजाउद्दीन के बाद नाम आता है वो है सरफराज। कौन सा है जी? ये है सरफराज। अब सरफराज यहाँ का क्या बना? अगला नवाब बना। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन और फिर सरफराज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हुई घटना क्या। 1740 में इसी के टाइम पीरियड पर घटना क्या होती है? एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? घेरिया का युद्ध, बैटल ऑफ घेरिया। कौन सा? बैटल ऑफ घेरिया। कब होता है? 1740 में। किस किस के बीच होता है? सरफराज और अलवर्दी खां। किस किस के बीच? सरफराज व अलवर्दी खां। अब अगर इस युद्ध की हम बात कर लें, इस युद्ध में विजित कौन होता है? तो इस युद्ध में विजित होता है जी कौन? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां बैटल ऑफ घेरिया 1740 में विजित हो जाता है। और जैसे ही सरफराज खां विजित होता है, ये क्या कर लेता है? ये बन जाता है अगला नवाब। अब ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा अगला नवाब। तो आप इनको साथ के साथ नोट करते चला करो, जो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। हम इतने आराम से पढ़ रहे हैं कि आराम से बिल्कुल आप इसके प्रॉपर वे से नोट्स भी बना लोगे, एक एक चीज़ माइंड में भी सेट हो जाएगी, इमेजिनेशन बन जाएगा। हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो कहाँ तक आ गई। बिल्कुल हम बीच में कुछ भी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे कंटिन्यू। ये कभी नहीं करेंगे हम आज ये पढ़ा तो कल कहीं और से, कल कहीं और से। बिल्कुल एक एक डेट, एक एक दिन पढ़ते चलेंगे किस दिन में क्या हुआ था। तो अलवर्दी खां अब क्या बनने जा रहा है जी? अब बनेगा ये अलवर्दी खां अगला गवर्नर। तो अब अगला नवाब कौन बनता है? अलवर्दी खां। बात करें हम कब बनता है जी? ये बनता है 1740 में। और कब तक रहता है? ये रहता है 1756 में। 1756 तक कौन रहता है? अलवर्दी खां। कौन रहता है जी? अलवर्दी खां।
अब अलवर्दी खां की बात कर लेते हैं। 1740 में बना और कब तक रहेगा? 1756 तक। अलवर्दी खां के समझ में आ जाता है, क्या समझ में आता है, माइंड में आता है इसके, क्या आता है कि जो हमारे यहाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये तो बहुत मीठा जहर है। तो बोलते हैं ना मीठा जहर, तो ये क्या है? वही मीठा जहर है। मीठा जहर मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, हमें लालच देते हैं, और जैसे ही हम लालच में पड़ जाते हैं, इनके आदी हो जाते हैं, फिर ये हम पे क्या कर देती हैं? अटैक कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो अलीवर्दी खां है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना किसके साथ की है? मीठा जहर यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान की है जी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मधुमक्खी के छत्ते के समान तुलना किसने की थी? तो तुलना की थी जी किसने? अलीवर्दी खां ने। इसके बाद 1756 में अलवर्दी खां बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है। तो अगला गवर्नर कौन बनता है, सॉरी अगला नवाब कौन बनता है? बात करें हम 1756 की, और कब तक रहता है ये? 1757 तक। अब यहाँ तक की अगर हम बात कर लें तो देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यहाँ पे बहुत मुख्य घटना घटने वाली है। 1756 और 1757 में एक महान शासक यहाँ पे रहता है, और वो महान शासक कौन है? वो महान शासक है जी सरफराज, सॉरी सिराजुद्दौला। तो कौन है जी? सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला अब शासक बनता है, और सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बना, अब इसके टाइम में होने क्या लगा? भारत में दो कंपनियां हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इनकी बात कर लें तो इन दोनों कंपनियों ने क्या स्टार्ट कर दी? किलेबंदी स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दी? किलेबंदी। अंग्रेजों ने कहाँ की कर दी? कोलकाता की। कहाँ की? अंग्रेजों ने कहाँ की कर दी जी? इसने कर दी कोलकाता की। इसके बाद दूसरी तरफ देखें हम, फ्रांसीसियों ने कहाँ की? इन्होंने कहाँ की है जी? इन्होंने कर दी बंगाल की। अब घेरेबंदी स्टार्ट कर दी। सिराजुद्दौला को पता लगा कि जी इन्होंने घेराबंदी स्टार्ट कर रखी है, मतलब इनके माइंड में व्यापार के अलावा कुछ और ही चल रहा है। तो सिराजुद्दौला इनको बोलता है कि आप जो भी ये कार्य कर रहे हो ना, इसको क्या कर दो? इस किलेबंदी को क्या कर दो जी? रोक दो। क्या बोले? इस किलेबंदी को बंद करो। किलेबंदी को क्या करो? अब बंद कर दो। किसने बोला? ये बोला जी सिराजुद्दौला ने। लेकिन बात करें यहाँ पे, फ्रांसीसी तो मान जाते हैं और घेराबंदी बंद कर देते हैं, लेकिन बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज ये घेरेबंदी बंद नहीं करते। तो अंग्रेजों ने क्या किया? घेरेबंदी को बंद नहीं किया, इस किलेबंदी को बंद नहीं किया, जारी रखा। तो अब ये तो जारी रखते हैं, फ्रांसीसी बंद कर देते हैं। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि क्या अंग्रेज किलेबंदी को बंद करते हैं, अगर बंद नहीं करते हैं तो बंद क्यों नहीं किया, अगर बंद नहीं किया तो इसके क्या परिणाम रहे, वो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, क्या उसके परिणाम रहे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को हम यहीं पे क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ।